STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। हमारे साथ सम्मानित बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे सब नौजवान साथी, सब छोटे भाई, संगीत मंडली, पत्रकार बंधु, मैं पत्रकार बंधु के अभिनंदन कर सबसे आवश्यक हो एक पहाड़ पे रात बना दे और राई पे पहाड़ बना दे, इनके महिमा नहीं। तो आपको हृदय जी मंच पे बैठे हुए हमारे सुख दुख के साथी प्रिय गोपाल जी, आदरणीय डॉक्टर ओझा जी, हर संकट के समय इसी तरह दहाड़ते, इसी तरह मुस्कुराते और इसी तरह अगुवाई करते रहता है। ईश्वर आपको दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें, इसी तरह दहाड़ते रहिए। मनई विधायक हो जाए तो लखनऊ दिल्ली के नीचे ब्रेक नहीं ले। लेकिन 4 बार विधानसभा के चुनाव जीते के बाद कुंडा में, बाबागंज में, क्षेत्र में, गांव गिराव में अपन पूरा समय दे वाले जनसुलभ विधायक विनोद सरोज, हमारे प्रिय उमाशंकर यादव, बूंदिया बंद हो गई मैं बहुत छोट तारीख प्रिय उमाशंकर आदरणीय डॉक्टर के ओझा जी, आज इस भव्य समारोह में हमारे बीच में मौजूद, इनका नाम लेना भूल गए थे, और इसके साथ में आप सबको आभार कि आप सब महासचिव आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी को हम आमंत्रित करते हैं। जी मंच से उपस्थित हम लोगों के अगुआ, इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के प्रभावित होकर आपके बीच में, आपकी पार्टी में आई है, और समस्त यहाँ पर से सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम लाचार व्यक्ति को सताया गया, तो फिर वहां हमारे केवल खड़े भी होते हैं और कार्रवाई भी खड़ी होती है और ये आगे भी होती है। एक लंबी, आपकी कृपा से एक लंबी जय यात्रा 93 से लेकर के आज तक 32 वर्ष से अधिक हो गए, और 32 वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में रहना और जनता जनार्दन की कृपा बनाए रखना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। कई बार आप देखा तो ये कहेंगे जैसे चुनाव होता है, कहें फलानी पार्टी के लहर है, और लहर में गिरगंज विधायक जी हो गए, बाद पता चला कि अगला चुनाव हुआ वो नहीं विधायक जी की जमानत जब्त हो गई, वो नहीं विधायक जी जब प्रत्याशी राज। आज श्री राम वनगमन मार्ग के चौड़ीकरण और उसके सुदृढ़ीकरण का प्रोजेक्ट था, वो हुआ। इसके अलावा अन्य कई सड़कें हैं जो स्वीकृत हुई हैं, जिन पे काम लगने वाला है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिन पे काम इस समय चल रहा है, और कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा विकास की नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। सर, पंचायत चुनाव आने वाला है, पार्टी को क्या देखते हैं, किस तरीके से पंचायत अभी पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष है, देखा जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध की बात की जाए तो जिस तरीके से सीज फायर बीच में हुआ और ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज फायर का अनुरोध किया गया, आप इसको कितना सही मानते हैं? भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान का नजरिया जिस दिन से पाकिस्तान पैदा हुआ है, उसका कभी दिल साफ नहीं रहा, इरादा नेक नहीं रहा है। 4 बार तो युद्ध हो चुके हैं, और इस युद्ध में जब युद्ध बीत जाता है, जब शांति काल है, तो वो वहां से आतंकवादियों के माध्यम से टेरर
टेररिस्ट भेज करके और यहाँ पे घटनाओं को अंजाम देता रहा है पाकिस्तान। उसकी नीयत कभी उस पाकिस्तान का जितनी जल्दी विभाजन हो जाए, जितनी जल्दी जो है खंड खंड हो जाए, उतना ही भारत और भारतवासियों के हित में। क्या कारण है कि सेना और सरकार के बयानों में अंतर आ रहा है? बताइए कोई उदाहरण हो तो। सेना कुछ कह रही है, सरकार के लोग कुछ कह रहे हैं। क्या अंतर है, हमको नहीं जानकारी है। जैसे